साथियों नमस्कार, मैं राम मूरत वर्मा लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नेता कि पहले संविधान? पहले संविधान है, नेता बाद में है। अच्छा, मंदिर या स्कूल क्या चाहेंगे आप? सबसे पहले स्कूल में शिक्षा हो तो उसके बाद मंदिर भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो बहुत बड़े से जवानों से, सिपाहियों से, सभी से टैक्स लिया जाता है, लेकिन नेताओं से नहीं लिया जाता, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है, सबसे लेना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर हैं। बहुत गलत काम है, किसानों को देना चाहिए और जवानों को देना चाहिए। महंगाई किस स्तर पर है? महंगाई तो बोला नहीं भैया, इतना चरम सीमा पार हो गया है। हमारे देश का नंबर 1 संविधान है, उसके तहत कोई भी बुराई करता हो सबसे कमीना होगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज को। साथियों, आज हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर से प्रयागराज वाली राजमार्ग पर हो चुकी है। जहां पर हमारी मौजूदगी आज हुई है साथियों, वह रामगंज बाजार है। बोर्ड में लगा हुआ है, नीले बोर्ड में देखेंगे आप, रामगंज बाजार में आज हमारी मौजूदगी हो चुकी है लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज की। साथियों, यहाँ पर यात्री भी हैं, यहाँ पर लोग भी आ जा रहे हैं, राजमार्ग पर भी लोग चल रहे हैं और साथी भी कुछ बैठे। मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ जो हितकर है। अच्छा साथी, ये बताएंगे कि मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, जवाब कुछ शब्दों में ही देना है। अन्य विभागों में, कई विभागों में पेंशन नहीं है, क्या नेताओं को पेंशन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आप बताएं, क्या नेताओं को पेंशन मिलना चाहिए? सब अनपढ़ हैं, कौन ने का? सब अनपढ़ नेता हैं यहाँ। बहुत अच्छा प्रश्न कहे हैं कि यहाँ पर सब अनपढ़ हैं, कौन से नेता? अच्छा, आप बताएंगे कि किसान और जवानों को पेंशन नहीं, तो क्या नेताओं को पेंशन मिलना चाहिए? नहीं भाई, जवानों को भी मिलना चाहिए और नेताओं को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, किसानों को और जवानों को मिलना चाहिए, नेताओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जवान लोग हर जगह किस बॉर्डर पे रहते हैं, उनको चाहिए ना। नेता लोग हम लोग को पैसा पेंशन कोई आता, कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, देश को किसान चला रहा है, जो हम लोगों को खाने के लिए दे रहा है, देश को किसान चला रहा है, क्या उसकी आय दुगनी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, किसानों के राहत के लिए सरकार को क्या काम करना चाहिए? किसानों के हित के लिए सारे कार्य उनको करना चाहिए, जवानों के लिए हित के पूरा कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ये बताइए कि लगभग जो है 60 वर्ष की आयु तक या जितना भी सीमा है जवानों के लिए जो अच्छा करते हैं। आपसे एक प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ, अभी हम लोग राजमार्ग से जाएंगे, हर 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स आ जाता है, वहाँ पर किसानों से, जवानों से, सिपाहियों से, सभी से टैक्स लिया जाता है, लेकिन नेताओं से नहीं लिया जाता, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है, सबसे लेना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे देश के नेताओं को देना चाहिए और जो है आर्मी को लिए छूट चाहिए। हमारे किसान को छूट मिलना, हाँ, किसान और जवान को। अच्छा, एक चीज बताइए, जो देश की सेवा कर रहा है उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं दिया जाता, जबकि नेताओं को जो है 1000 रुपये भत्ता दिया जाता रिचार्ज के लिए, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत काम है, किसानों को देना चाहिए और जवानों को देना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, किसानों और जवानों को देना चाहिए। हम पीछे की ओर चलेंगे, हमारे भाई बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी हम लोग जाएंगे टोल टैक्स गेट पर, हमसे जो है टोल लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, लेकिन जो है नेताओं से नहीं लिया जाता, क्या कहेंगे आप? नेताओं से लिया जाता है, लेना चाहिए नेताओं से। अच्छा, आपका नाम क्या है, परिचय देंगे? सजन लाल। अच्छा, सजन लाल जी से बात हुई कि टोल टैक्स पर जो है आम आदमियों से टोल लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, क्या नेताओं से भी लेना चाहिए? जी। तो ठीक है, अन्य लोगों से मैं बात करूंगा, आगे की ओर बढ़ूंगा। यहाँ पर भाई खड़े हुए हैं, ये बताइए भाई, आपका नाम क्या है? छोटेलाल साहू। अच्छा, ये बताइए, जब हम लोग रोड पर चलते हैं, हम सभी से टोल टैक्स लिया जाता है, क्या और नेताओं से नहीं लिया जाता है, क्या उनसे लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, कानून अच्छा, ये बताइए, जवानों और किसानों की मोबाइल में फ्री रिचार्ज नहीं किया जाता, लेकिन नेताओं को भत्ता मिलता है उसके लिए, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पेंशन जो है लगभग विभागों में खत्म कर दिया गया है, लेकिन नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलता है, आप क्या बोलेंगे? सभी को मिलना चाहिए, फिर क्यों मिलता है उनको? नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं मिले तो सभी को मिले, नहीं तो उनको भी ना मिले। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो है देखिए चाचा जी बैठे हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। चाचा जी, ये बताइए, महंगाई किस स्तर पर है? महंगाई तो बोला नहीं भैया, इतना चरम सीमा पार हो गया है।
बहुत बड़ी बात कह दी, एक चरम सीमा हाँ। पार कर गई है। और क्या? अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग रास्ते पर चलते हैं, हाँ। जब हम लोग रास्ते पर चलते हैं तो हम सभी से टोल टैक्स लिया जाता है, हाँ। लेकिन नेताओं से नहीं लिया जाता। क्या उनसे भी लेना तो चाहिए? कानून व्यवस्था एक होना चाहिए, सबको दो, नहीं किसी को मत लो। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि कानून व्यवस्था सभी के लिए होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि पहले नेता कि पहले संविधान? पहले संविधान है, नेता बाद में है। बहुत बड़ी बात, पहले संविधान है, क्योंकि संविधान ही सबको रास्ता संविधान दिखा। हमारे देश का नंबर 1 संविधान है, उसके तहत कोई भी बुराई करता हो सबसे कमीना होगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। अच्छा ये बताइए, जवान और किसान देश की रक्षा करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता है, जबकि नेताओं को मिलता है। आप क्या कहेंगे? देखो, अगर पेंशन मिले सबको मिले, ये नहीं जाता किसान उनको नेता को मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन कानून एक व्यवस्था एक होना चाहिए। किसान हमारे जवान हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे किसान ना होते भूखे मर जाते हम। तो हम ऐसे जवानों को और किसानों सबको व्यवस्था होना चाहिए, सबके एक बराबर। नहीं तो जब नेता किसानों को बंद हो गया, उनको नेता भी बंद करो। अच्छा, मंदिर या स्कूल क्या चाहेंगे आप? सबसे पहले स्कूल भी शिक्षा हो, तो उसके बाद मंदिर भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ पर भाई खड़े हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बाबा जी ये बताइए कि हम लोग जब रास्ते पर चलते हैं तो यहाँ पर चाचा जी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा ये बताइए चाचा, जब हम लोग राजमार्ग पर निकलते हैं, कोई भी आम जनता निकलती है, उनसे टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन नेताओं से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। आप क्या कहेंगे? अब भैया इसे हम कहा नेताओं से ना टैक्स ले जाते, उनके राज है, उनका कौन टैक्स लेगा उनसे। बहुत बड़ी बात, इन्होंने कहा कि उनकी राज है इसलिए उनसे नहीं लिया जाता। अच्छा दूसरी बात ये बता दीजिए, हाँ। आपको स्कूल चाहिए कि मंदिर चाहिए? कहा हमको स्कूल भी चाहिए, मंदिर भी, दोनों चाहिए। बहुत बड़ी बात कहा कि दोनों चाहिए, इनको धर्म भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए भाई साहब भी जो है मोटरसाइकिल पर खड़े हुए हैं बड़े ही शान से। अच्छा ये बताइए, जब आप ऐसे जाते हैं यात्रा से, मान लीजिए अभी 2 व्हीलर पर हैं, अगर 4 व्हीलर से जाएंगे आपसे टैक्स लिया जाएगा, टोल टैक्स लिया जाता है। अच्छा नेताओं से भी लिया जाता है? नेता के ले पाए भैया, नेता से क्यों ना ले पाए? अच्छा क्यों नहीं ले पाएगा? संविधान से बढ़कर है वो? संविधान सबकी। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जो है सरकार आर्मी के लिए जो है 5 साल की समय जो है निर्धारित कर दी है, क्या ये सही है? पता नहीं भैया, हमें क्या मालूम है। तो साथियों जो है ऐसे आगे अपने कदम को बढ़ाते हुए प्रश्न करूंगा जनता से और उनकी राय आपके सामने पेश करूंगा, आगे मैं चलता रहूंगा। ये बताइए, जब हम लोग रास्ते पर चलते हैं तो लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल गेट आता है, वहाँ पर आम नागरिक जो हैं कर देते हैं। अगर वहीं से कोई नेता चला जाए तो उनको ऐसे आराम से निकाल दिया जाता है, क्या ये सही है? सही है, नेताओं को जाने दिया जाए? नेता जाबे का कहा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्यों चले जाएं, आम आदमियों को भी जाने देना चाहिए। आम आदमी को रोक रहा था। अच्छा दूसरी बात ये बताइए, जवान और किसान सभी के पेंशन को काट दी जा रही है, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि नेताओं को जो है पेंशन दिया जा रहा है, क्या ये आपकी राय में सही है? नेता पेंशन चाहबे करी का कहा। अच्छा किसको नहीं चाहिए? आम आदमी। आपको नहीं चाहिए? लगाते पाते नहीं हो क्या? लगाते हैं पाते नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जो है पूंजी और कीमत दोनों लगाते हैं किंतु पाते नहीं है। तो आगे बात करेंगे जो है। भाई साहब आपका क्या नाम है? संतोष। अच्छा भाई साहब ये बताइए कि क्या महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। महंगाई है। अच्छा आपको नौकरी मिली? नहीं, नौकरी कुछ नहीं मिली। काहे नहीं मिली? पढ़े हैं? पढ़े हैं मगर ज़्यादा नहीं पढ़े। ज़्यादा नहीं पढ़े, तब तो ठीक है, मान लीजिए नहीं मिली, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग रास्ते पर जाते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है, नेताओं को टैक्स नहीं देना पड़ता, आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहें, नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, किसान और जवानों की पेंशन काट दी जा रही है और नेताओं को पेंशन दी जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है ये। सही नहीं है। हाँ। अच्छा ये भाई बताइए, जब हम लोग रास्ते पर जाते हैं, आम नागरिक के रूप में हमको टैक्स देना पड़ता है और नेताओं को टैक्स नहीं देना पड़ता है। उनको तो छूट है, उनको छूट है। हाँ। ये सही है? हाँ सही है। ये सही है? हाँ सही है। अच्छा एक चीज बताइए, नेताओं के मोबाइलों में जो है उनको बात करने के लिए खर्च दिया जाता है और जवानों और किसान। हाँ, और कोई नहीं दिया जाता है। अच्छा क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों हम नहीं? लोगों को नहीं चाहिए? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपको मंदिर चाहिए कि स्कूल चाहिए? हमको बच्चों को स्कूल चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। अच्छा दोनों चाहिए? हाँ दोनों चाहिए। ठीक है। पहले क्या चाहिए? पहले हमको
मंदिर चाहिए। मंदिर चाहिए, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश है। अच्छा ठीक है राकेश जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है बाबा जी? केशव प्रसाद। केशव प्रसाद। केशव प्रसाद चाचा जी, ये बताइए कि महंगाई किस स्तर पर है? अब का बताई भैया, अब महंगाई तो है बहरहाल। अच्छा ये बताइए, नेताओं को जो है भत्ता दी जाती है, पेंशन दिया जाता है, अगर आपके बच्चे जो है किसी सर्विस में जाते हैं, सरकारी सर्विस में, उनको पेंशन नहीं दिया जाता, क्या ये सही है? नहीं तो सही नहीं, सबको चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये काम सही नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे बताइए, आपको स्कूल चाहिए? तो यहाँ पर जो है हमारे भाई खड़े हुए हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? भैया सोनू नाम है। सोनू नाम है। सोनू भैया ये बताइए कि जब हम लोग मार्ग पर निकलते हैं तो अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं आम नागरिक के रूप में, तो आपको जो है टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं से अगर कोई मंत्री विधायक सांसद कुछ भी जाते हैं तो उनको नहीं देना पड़ता, क्या ये आपके लिए सही है? सही है वो क्या, आम बात, आम आदमी के लिए आप सही है। अच्छा, आम आदमी का खून चूस लिया जाए, भैया क्या बताए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको मंदिर चाहिए कि स्कूल चाहिए? मंदिर स्कूल दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, बहुत बड़ी बात। ठीक है, आगे एक बार पदक्रम आगे की ओर। मुद्दा ये है कि कोई भी सरकारी सर्विसर होगा, उसके पेंशन को काट दिया जा रहा है, नेताओं को पेंशन दिया जा रहा है रिटायर होने के बाद भी या समय काल पूरा होने के बाद भी, क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। अगर पेंशन कटे तो चाहे वो राजनेता हो चाहे जो हो, सबको बराबर देखना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो हैं या कर्मचारी जो हैं वो भी मेहनत करते हैं, वो भी भारत के ही नागरिक हैं और भारत के नागरिक वो भी हैं। एक मत देने का अधिकार आम आदमी को भी है, नौकरी सर्विस वाले को भी है और नेता को भी है। तो जब समान अधिकार है इस देश में, समान कानून है, तो पेंशन अगर कटे तो नेता की भी कटनी चाहिए। इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? आवाज़ भाई, आवाज़ तो वो लोग उठाते हैं लेकिन नेता लोग दबा देते हैं। आवाज़ तो उठ रही है ना, आवाज़ तो बराबर कर्मचारी, चाहे छोटे कर्मचारी हों चाहे बड़े कर्मचारी हों। अभी देखिए शिक्षा विभाग में अटेवा एक कोई बनी हुई है, वो भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं। किसानों की आय और जवानों का समय दोनों जो है कम कर दिया जा रहा है, तो नेताओं का क्यों कम नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इस पे तो सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। सरकार को जो शासन सत्ता में है उनको उचित निर्णय लेना चाहिए इस पे कि किसान की आय दोगुना कैसे हो, या कर्मचारी का तो सही बात है कि 60 साल 65-60 साल पे रिटायर होते हैं, कुछ लोग 50 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं, उनसे कोई काम होता नहीं। आप देखिए, तो उनकी तो अवधि कम करनी चाहिए, नए लोगों को जगह मिले। 60 साल में जो कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, केवल लाभ ले रहे हैं, तो उनको रिटायर जल्दी कर देना चाहिए, नए लड़कों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। सवाल ये है कि जैसे जब बुढ़े हो गए हैं, अब किसी काम लायक नहीं है, सरकार उनकी पेंशन बंद नहीं, पेंशन उनको लागू करके रिटायर किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो नेता लोग हैं, कानून बनाते हैं या कानून देखते हैं या समाज देखते हैं, पूरा नेता की सिस्टम देखते हैं, तो उनकी पेंशन बनी नहीं, पेंशन के लिए तो भाई हर व्यक्ति समान है, चाहे वो नेता हो चाहे कर्मचारी हो। अगर कर्मचारी की पेंशन बंद कर रहे हैं तो नेताओं की पेंशन बंद होना चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। एक आम नागरिक अगर 4 व्हीलर से रोड पर जाता है उसे टैक्स देना पड़ता है, जबकि उसी मार्ग से एक नेता जाता है, उससे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? अब कुछ राजनेता जो होते हैं उनके लिए कुछ सरकार ने छूट बना दी है, जबकि उनको भत्ता भी मिलता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं नेता, उनका एक बजट होता है, उनको भत्ता भी मिलता है। तो टोल टैक्स अगर बन रहा है तो वो तो सही बात, टोल टैक्स पे सबको देना चाहिए। अगर आम पब्लिक रोड टैक्स दे रही है तो नेता को भी देना चाहिए। नेता गरीब थोड़ी हैं, उनको भी टैक्स देना चाहिए। जैसे एक सवाल ये है कि नेता को मोबाइल खर्च के लिए 1000 रुपये महीने का भत्ता मिलता है, और जो कि रिचार्ज ज़्यादा 250-300 रुपये पड़ता है एक महीने का, ऐसा। अब भाई इसके बारे में तो सरकार की क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, वो तो क्यों देते हैं
इतनी सुविधाएं क्यों देते हैं? क्योंकि वो लोग नेता हैं और आज वो हैं, कल वो सत्ता पे रहेंगे। तो एक दूसरे के भाई नेता हैं तो एक दूसरे को देखना पड़ता है, तो उनका कैसे छीन लें? सुविधा तो बढ़ाते ही हैं। चलिए, आज सत्ता पे वो बैठे हैं, कल कोई दूसरा बैठेगा। चलिए ठीक है। दूसरी तरफ जो है हमारे भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब बताइए, जवानों और किसानों की आय धीरे धीरे कम हो जा रही है। अच्छा चलिए ठीक है। क्वेश्चन जो है दूसरा करेंगे कि सरकारी सर्विसर जो हैं उनकी पेंशन काट दी जा रही है, नेताओं की पेंशन नहीं काटी जा रही है, क्या यह सही है? नहीं, सही नहीं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, किसान और जवान देश के रक्षक हैं। किसान जो है देश को भोजन कराता है और जवान देश की सुरक्षा करता है। क्या इनकी सुरक्षा के बारे में जो है सरकार को ध्यान देनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। नई ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी खबर आपको कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।